इस वक्त हम पहुंच चुके हैं नाटी इमली के भरत मिलाप के चित्रकूट स्थल पर। ये स्थान चित्रकूट का है जहां आप देख रहे हैं अति प्राचीन रथ रखा हुआ है। इसी रथ पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता जानकी, मुनि आदि के साथ विराजमान होकर लीला स्थल के लिए जाएंगे। और ये भारी भरकम जो रथ है इसे यदुवंशी समाज के लोग काशी के अपने कंधों पर उठाते हैं। और इस वक्त यहाँ स्वरूपों की पूजा हो रही है अंदर। हम आपको ले चलते हैं भवन के अंदर। जो भक्तगण भगवान का रथ उठाएंगे उनके मस्तक पर एक लाल पगड़ी होती है जिसको अभी बांधने का कार्यक्रम यहाँ इस भवन में चल रहा है। और इसकी भी एक विधा है, एक विशिष्ट कला है और शैली है। उसी अनुसार यह पगड़ी बांधी जाती है। और आइए आपको मिलाते हैं लीला के कुछ पात्रों से। इस वक्त हमारे फ्रेम पर दिख रहे हैं विगत 1.5 दशक से भी अधिक समय से हनुमान की भूमिका निभाने वाले रत्नाकर त्रिपाठी जी। रत्नाकर जी, आप इस भूमिका में कैसे आए और सबसे पहला मौका आपको कब, क्यों, कैसे मिला था? हम आए थे यहाँ पे, हमारा दुर्गा पूजा एक होता है, वहाँ भी सेवा करते थे। और अचानक एक जो है वो हुआ कि कुछ लोग कहे कि भाई वहाँ राम जी की सेवा करनी है, चलिए। और अचानक से आए, जानकी जी की सवारी मिली। उसके बाद जो है रामलीला करते रह गए। उसके बाद फिर हनुमान जी का स्वरूप मिला। पंडित भोलानाथ उपाध्याय जी यहाँ व्यवस्थापक हुआ करते थे, उन्हीं के सानिध्य में रह करके हमने जो है यहाँ कार्य किया। और उन्होंने ही कहा कि हनुमान जी का चेहरा उठा सकते उठाओ, तो बस चेहरा मिला। तब से आज करीब विगत 20 वर्षों से जो है सेवा कर रहे हैं। और अब हम एक अन्य पात्र से आपको मिलवाते हैं जो जामवंत की भूमिका निभा रहे हैं। आपका शुभ नाम और कितने वर्षों से आप ये भूमिका कर रहे हैं? 25। पहली बार जब ये भूमिका की थी उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था, और आज जब आप 25वीं बार आ रहे हैं तो आपके मन में क्या चल रहा है? वो भाव जो पहले जैसे डर और लगता था कि विमान उड़ता है, आज लगता है सही में कि विमान उड़ के ही जाए। आप लोग नहीं ले जाते हैं, और मतलब जो लोग उनकी ही शक्ति ले जाती है। और अब हम एक और प्रमुख पात्र से मिलते हैं। आपका शुभ नाम? अशोक पांडे, राजा सुखदेव। कितने वर्षों से यह भूमिका निभा रहे हैं आप? 16 साल। पहली बार किन परिस्थितियों में यह मौका आपको मिला था? पहली बार हम आए थे यहाँ पे रामलीला में, राम जी की सेवा के लिए। घोड़े बनते थे, उनको लेके कहीं आना जाना होता था तो कंधे पर सवारी लेकर हम लोग चलते थे। हमारे जामवंत जी जो पहले बनते थे करीब 15 साल पहले, तो वो उनके अस्वस्थ हुए तो उस दिन चेहरा हमको मिला। बाद में 3-4 साल तक सेवा किए। बाद में ये सुग्रीव जी का चेहरा जो है फिर मिला जब वो शरीर छोड़ दिए उसके बाद। एक बार फिर चित्रकूट मैदान में हलचल बढ़ चुकी है। यदुवंशी समाज के लोग पगड़ी बांधकर तुलसी की मालाएं धारण कर तैयार हो रहे हैं परंपरागत तरीके से रथ उठाने के लिए। आप देख रहे हैं रथ पर केले के खंभे बांधे जा चुके हैं। अब से कुछ ही क्षणों में लीला समिति के प्रबंधक की अनुपस्थिति में उनके पुत्र अभिनव उपाध्याय पूजन कराएंगे। यह है नाटी इमली का मैदान, जहां अब से कुछ ही घंटों के बाद भरत मिलाप की ऐतिहासिक लीला होगी, जो पिछले 478 वर्षों से अनवरत होती आ रही थी। मगर पिछले साल कोविड के कारण
लीला नहीं हो पाई थी। इस वर्ष तमाम एहतियातों का पालन करते हुए लीला को मूल स्थान पर कराने की इजाज़त दी गई है। ये बैरिकेडिंग जो आप देख रहे हैं, स्थिति ये होती थी कि इस वक्त 3 बज चुके हैं और आमतौर पर 3 बजे तक ये पूरा परिसर खचाखच भर जाता था महिलाओं से। इस वर्ष अब जैसे ही ढोल और ताशों की आवाज़ आई है, संकेत है कि लीला का प्रथम चरण आरंभ हो चुका है और आप देख सकते हैं कि बच्चे उठकर अपनी जगह से आ गए हैं। बावजूद इसके पूरा परिसर खाली है। एक और महत्वपूर्ण बदलाव इस बार देखने को मिलेगा। इस वक्त हनुमान जी संदेश लेकर अयोध्या जा रहे हैं चित्रकूट से, और यह संदेश देते भगवान भरत और शत्रुघ्न को देंगे कि भगवान सीमा पर आ चुके हैं और उनके दर्शन के लिए, मिलन के लिए चलें। हेलो जैसा कि मैंने बताया था, इस वर्ष कुछ परिवर्तनों के साथ लीला संपादित होगी। आप देख सकते हैं यहाँ ये वो स्थान है जहाँ पर काशीराज परिवार के हाथी आकर खड़ा हुआ करते थे और उस पर से, लेकिन इस वर्ष आप देख सकते हैं काशीराज परिवार की 3 कुर्सियां रखी हैं, जिस पर से एक कुंवर अनंत नारायण बैठेंगे और 2 पर उनके पुत्र बैठेंगे। पालकी भी बगल में है, जो इसी पालकी पर बैठकर वो भगवान के रथ के पीछे रवाना होंगे। यह है काशी के पक्के महल का जौहरी परिवार। यह परिवार के सदस्य इस वक्त भरत मिलाप स्थल पर गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछा रहे हैं। जौहरी परिवार पिछले 4 पीढ़ियों से इस जिम्मेदारी को निभाता आ रहा है। आप देख सकते हैं पुष्पक विमान उठाने के लिए यदुवंशी परिवार की नई पीढ़ी के बच्चे कितने उत्साह के साथ, पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भरत मिलाप की तिथि पर जिस नाटी इमली के मैदान में तिल रखने की जगह नहीं होती थी, वहां आज कोविड कारणों से आप देख सकते हैं चुनिंदा लोग ही उपस्थित हैं। जो समय से पहले आए उन्हें प्रवेश मिला और बाकी लोग अब बाहर हैं। 478 वर्षों से निरंतर होने वाली भरत मिलाप की इस ऐतिहासिक लीला का दृश्य बदला हुआ है। आसपास के जो भवन हैं, उन भवनों पर भी अब तक लोगों की कतार लग जाया करती थी, लेकिन आप देख सकते हैं आसपास की इमारतों पर चुनिंदा लोग ही नज़र आ रहे हैं। भरत मिलाप स्थल पर सुरक्षा के मुकम्मल इंतजामात किए गए हैं। आप देख सकते हैं 2 सिपाही हाथ में ड्रोन लिए खड़े हैं, जो अब इसे उड़ाने की तैयारी में है और इसके ज़रिए आसपास की स्थिति का जायज़ा लेंगे। और इधर जौहरी परिवार अपने कार्य को पूरे मनोयोग से संपादित करने में संलग्न है। और आप देख सकते हैं कि जिन लोगों को लीला स्थल के अंदर प्रवेश नहीं मिले हैं, वो बैरिकेडिंग के बाहर अपनी जगह लेकर खड़े हैं। जैसे जैसे भरत मिलाप का वक्त नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे महिलाओं की बनाई गई दीर्घा भरती जा रही है और वहीं लीला स्थल के आसपास के भवनों पर भी लोग दिखाई पड़ने लगे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भी जवानों को वहां तैनात कर दिया गया है।